Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. हेलो डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 7th। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13 विजुलाइजिंग सॉलिड शेप्स। विजुलाइजिंग सॉलिड शेप्स, इसके अंदर हमें पढ़ना है 2D और 3D। कैसे? आपको पता होगा 2D किससे कहते हैं और 3D किससे कहते हैं। समझ लेते हैं इसे। 2D का मीन्स होता है 2 डायमेंशन, जिससे हम लेंथ और ब्रेथ में डिनोट कर सकें, रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है। और 3D का मीन्स होता है जिसे लेंथ, ब्रेथ और हाइट में रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? रिप्रेजेंटिंग 3D इन 2D। 3D को हम 2D पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यही हमें पढ़ना है। तो 3D का मीन्स होता है 3 डायमेंशन, 2D का मीन्स होता है 2 डायमेंशन। 3 डायमेंशन शेप्स, ऐसा शेप्स जिसमें लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो और हाइट भी हो, वो है हमारा 3D शेप्स। इसमें फेस होता है, एज होता है, वर्टिसेस होता है। फेस का मीन्स ये जो आपको दिखाई दे रहा ना, इसे बोलते हैं फेस। 1 फेस, 2, 3, 4, 5, 6 फेस। ये क्यूबाइड है या फिर क्यूब भी बोल सकते हैं, वो फिगर पर डिपेंड करता है, ठीक है। फेस हुआ। एज, बात करते हैं एज की। एज क्या होता है? एज होता है किनारा। फेस को बोलते हैं चेहरा, सामने वाला भाग, और एज को बोलते हैं किनारा, यानी कि एक कोना, यहाँ से एक कोना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल 12 इसमें एज होते हैं। और वर्टिसेस की बात करें तो वर्टिसेस का मीन्स होता है कोना। इसका मीन्स हो गया किनारा, इसका मीन्स होता है कोना। कोना यानी ए पॉइंट, ए पॉइंट, ए हो गया इसका वर्टिसेस। ओके। और आपको इसमें जानना बहुत जरूरी है, ये आपके एक्सरसाइज में सेम मिलेगा। 3 या 4 क्वेश्चन मिलेंगे इसमें से। ये सॉलिड है, ये नेम है। सॉलिड में आता है प्रिज्म, प्रिज्म के अंदर 2 आता है क्यूब, क्यूबॉइड। सॉलिड में पिरामिड आता है, पिरामिड के अंदर टेट्राहेड्रॉन और स्क्वायर पिरामिड है। और सॉलिड विद कर्व्ड सरफेस में सिलेंडर, कोन, स्फीयर है। फेस कितने होते हैं, एज कितने होते हैं, वर्टिसेस कितने होते हैं, ये सभी आप लोग इसे अपनी कॉपी में ड्रा कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसका काम लगेगा। नेट ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स का नेट। नेट का मीन्स होता है जाल, कि किस तरह से जाल बुनकर उसको शेप्स दिया गया, आकार दिया गया। ये है डाइस। डाइस पता ही होगा, लूडो खेलते ही होंगे। उसका जो डाइस होता है उस पर 1 to 6 नंबर्स यानी डॉट छपे होते हैं, वही डॉट यहाँ पर डिनोट करता है। और आपको ये बता दें कि यदि 1 है, एक साइड पर 1 है, तो उसकी जैसे ऐसे हो गया, एक डाइस इधर है, एक डाइस इधर है, ठीक है। यदि नीचे की तरफ, नीचे की साइड 1 है, तो उसके ऊपरी फेस पर 6 होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों का अपोजिट फेस को ऐड करेंगे तो 7 आता है। क्लियर? ओके, इसी को याद रखना। और इसी में से अभी 6 हम पार्ट को लेंगे जो हमारे एक्सरसाइज में काम आएगा। और यहाँ पर है टेट्राहेड्रॉन, देखिएगा, हेक्साहेड्रॉन, स्क्वायर पिरामिड, इसका नेट, रेक्टेंगुलर पिरामिड, इसका नेट, सिलेंडर, कोन और इसका नेट, ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज पर। क्लासिफाई द गिवन शेप्स एज 2D, प्लेन एंड 3D सॉलिड फिगर्स। आल्सो ड्राई रफ स्केच फॉर ईच ऑफ दी फॉलोइंग। इसमें इसका फिगर बनाना है, ठीक है। जहां तक मुझे उम्मीद है कि इसमें से लगभग 95% बुक में दिया गया है। आगे जितना दिया गया सब बुक में है। देखिए, फर्स्ट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मीन्स होता है अपोजिट साइड आर इक्वल, ठीक है। ए हो गया रेक्टेंगल। लेंथ है, ब्रेथ है, तो ये हो गया 2D शेप्स, ठीक है। स्क्वायर, ऑल साइड आर इक्वल, ए भी हो गया, ए स्क्वायर है, ए भी 2D हो गया, ठीक है। प्रिज्म, मैं सभी का शेप्स यहां बना दे रहा हूं। देखिए, ये है रेक्टेंगल, 2D फेस है। स्क्वायर 2D, प्रिज्म 3D, क्यूब 3D, कोन 3D, रेक्टेंगल 2D, क्यूबॉइड 3D,
सिलेंडर 3D, पिरामिड 3D, टेट्राहेड्रॉन 3D, स्फेयर और सर्किल। दो कंफ्यूजन होता है इसमें। स्फेयर जो होता है वो गोल होता है, ठीक है, जिसे हम गेंद समझ सकते हैं। और सर्किल जो होता है, जैसे स्फेयर का मीन्स गोला होता है, गोला ले लेंगे तो उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 होगा, लेकिन सर्किल में नहीं होगा। तो एक 3D है, एक 2D है। स्फेयर पे मैं चारों तरफ डॉट लगा दिया हूँ पहचानने के लिए। क्लियर? ओके। मैं वीडियो को रोक कर डायरेक्ट इसलिए बनाया क्योंकि ऐसे राइट करता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, और इसे आप लोग शॉर्ट फॉर्म में नोट कर लीजिएगा कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 फ्लैट फेस, 1 कर्व्ड फेस, 2 एज विथ नो वर्टिसेस। इसका क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा फिगर आएगा? देखिए, आपको बता दें कि मैंने बताया था ना अभी कि इसको नोट कर लीजिएगा। क्या बोला है? 2 फ्लैट फेस, 1 कर्व्ड फेस, 2 फ्लैट फेस, 1 कर्व्ड फेस, 2 एज विथ नो वर्टिसेस। तो ये फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का आंसर सिलेंडर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का आंसर लिखिएगा सिलेंडर। ठीक है। सेकंड का नो एज और वर्टिसेस विथ 1 कर्व्ड फेस सरफेस। तो ए का 1 कर्व्ड सरफेस एरिया लिखा ना, तो इसका हो जाएगा स्फेयर। इसका फर्स्ट का सिलेंडर, सेकंड का स्फेयर, थर्ड का 6 फेज 12 एज, 6 फेज 12 एज एंड 8 वर्टिसेस, ये हो जाएगा आपका क्यूब। डी पार्ट जो है ये आपका स्क्वायर पिरामिड हो जाएगा, और ई पार्ट ये आपका टेट्राहेड्रॉन हो जाएगा। ये सभी आपका पिछला टेबल बना के दिया गया है। क्वेश्चन 3, आइडेंटिफाई द सॉलिड्स मेड फ्रॉम द फॉलोइंग नेट। आइडेंटिफाई करना किससे, इस नेट से कौन सा फिगर बनेगा। इसे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 फेस बनते हैं, तो एक क्यूब बनेगा। स्क्वायर टाइप का बना ना, तो इसे हम क्यूब बनाएंगे। लिखेंगे क्यूब का नेट, नेट ऑफ क्यूब, नेट ऑफ टेट्राहेड्रॉन, नेट ऑफ टेट्राहेड्रॉन, नेट ऑफ हेक्साहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन हेक्साहेड्रॉन, नेट ऑफ स्क्वायर पिरामिड, नेट ऑफ सिलेंडर, नेट ऑफ कोन, क्योंकि सब फिगर बगल में दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन 4, डाइस आर क्यूब्स विथ डॉट ऑन ईच फेस, अपोजिट फेस ऑफ द डाइस ऑलवेज हैव द फोल्ड ऑफ 7 डॉट ऑन देम। मैंने बताया था ना कि अपोजिट साइड जो होता है, यदि इधर 1 है तो इधर हो जाएगा 6, दोनों को ऐड करेंगे 7, एक 3 है तो एक 4 हो जाएगा। क्लियर? एक 5 है तो एक 2, 6 फेस हो गए। उसी तरह से इसमें देखिए नंबर फिल करना कि कौन सा नंबर होगा। यदि आपके पास डाइस है तो वहां से देख के फिल करिए, नहीं है तो इसके लिए आपको देखिए फर्स्ट वाला देखिएगा, फर्स्ट दिखाई दे रहा है ना, ए वाला, तो इसमें एक इधर है एक इधर निकला है, तो वो वाला फिगर इसमें हम देखते हैं। एक ए फर्स्ट वाला है, एक इधर है एक इधर है और बाकी इधर। तो देखिएगा ध्यान से, जो पहले वाले में है निकला है वो दूसरे वाले में कलर देखिएगा, 2 कलर का मीन्स इसका ऐड कितना होगा, 7 होगा, इसका ऐड 7 होगा, इसका ऐड 7 होगा। तो मैं 1 2 बता दे रहा हूं यहाँ पर, ये फर्स्ट है सेकेंड है, दोनों को ऐड 7 होना चाहिए, यानी कि इसका ऐड कितना होना चाहिए, 7। तो यहां से मैं राइट कर रहा हूं बॉक्स को, टू बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, ओनली 4 बॉक्स, और एक बॉक्स इधर हो गया। देखिए यहाँ पर 1 है 2 है और लास्ट में 4 है, 2 बचा है, यानी कि ए कलर सेम होता है, दोनों का योग कितना होना चाहिए, 7, तो यहाँ हो जाएगा 6। ठीक है। अब देखते हैं, पहला और तीसरा बॉक्स इक्वल होना चाहिए, पहला और तीसरा बॉक्स इक्वल होना चाहिए, यानी कि 2 यहाँ है तो 5 होना चाहिए। ठीक, मैं इसको फिल किया इसको फिल किया। अब देखिए यहाँ पर 4, यहाँ पर कितना 3, सॉल्व हो गया ना आपका। दूसरा देखते हैं, दूसरा बहुत सिंपल है, वन 2 3 4 5 6,
ये वाला फिगर देखते हैं कहाँ पर है। नंबर लिखते हैं पहले। ये हो गया 6, ये 3, ये 5। नंबर देखते हैं, कलर देखते हैं। देखिए ये फिगर यहाँ से मैच कर रहा ना, यानी कि ये दोनों जो सेम है, इसका सम कितना होना चाहिए 7। एक 5 है तो एक 2 हो गया। ठीक, पहला तीसरा, पहला तीसरा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 4। सॉल्व है। ओके, इसी फिगर का हेल्प लेना है। अब अगला देखते हैं। ये सभी और जो बचा है सॉल्व कर लेना, इसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द नेट गिवन बिलो ए मेक ए क्यूब so at least 4 different way keeping in mind that a cube has 6 face। आपको इतना याद रखना है अपने माइंड में कि क्यूब के 6 फेस होते हैं। ड्रा सेपरेट डायग्राम्स विद द यूज ऑफ द स्क्वायर शीट। स्क्वायर शीट का यूज करके आपको एक क्यूब का नेट क्रिएट करना है। तो उसमें बुक में दिया गया है, तो हम यहाँ पर राइट करते हैं। देखिएगा, ये हमारा जो है अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहा है आपको एक क्यूब का नेट बनाना है। तो देखिए एक क्यूब ऐसे बनता है, देखिएगा मैं कैसे बना रहा हूं। एक क्यूब बन गया आपका, ठीक है। जब आपका क्यूब बन गया तो इसमें 6 स्क्वायर फेस भी है, यानी कि 6 स्क्वायर फेस। जब यहां से तोड़ेंगे इसको, हम इसको यहां से तोड़ेंगे या फिर इस बॉक्स से करेंगे तो ये पार्ट यहां पर आ जाएगा, ये दोनों पार्ट यहां पर चला जाएगा, यानी कि 4 पार्ट, 1 2 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर पार्ट हो गए। देखिए 4 स्क्वायर पार्ट हो गए, और यहां से जो बचा है दोनों, एक इधर हो गया और दूसरा इधर हो गया। ये हो गया इसका नेट। लिखिएगा नेट ऑफ स्क्वायर। ये रहा आपका सॉल्यूशन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ड्रा ए नेट ऑफ ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। ये मीजर दिया गया है, इसी डायमेंशन का हमें ड्रा करना है एक क्यूबॉइड का नेट। ओके, तो सबसे पहले हम क्यूबॉइड ही बनाते हैं। ये मीजर दिया गया है 4 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी मैंने राइट कर लिया। क्यूबॉइड बनाना ना, तो लेंथ जो है, लेंथ यानी कि ये लेंथ है। पहले मैं इसका एक पार्ट बना रहा हूँ, ठीक है। इसका जो लेंथ हो जाएगा वो है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ब्रेथ जो है ये है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ब्रेथ इतना तो ठीक है। इसका हम 2 पार्ट बना लेंगे, यानी यहां से इतना। अब यहां से इसका मोटाई का है ना, मोटाई कितना लेंगे हम 1, यानी इसका 2 है तो इसका आधा 1 लेंगे, और इधर से भी इसका आधा 1 लेंगे, और इधर से भी 1 और इधर से भी 1। यहां से इसको मिला देंगे, यहां से इसको, और ये तो है ही 4 सेंटीमीटर का। 4 यहां से मिल गया और 4 यहां से, ठीक है। ये बन गया आपका क्यूबॉइड। और यहां से ये लेंथ हो गया, इसका ब्रेथ यानी कि ये 2 सेंटीमीटर और हाइट 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका नेट भी बनाना है। नेट बनाने के लिए क्या करना होगा, देखिए ये जो पार्ट है 4 सेंटीमीटर का, ये आपको करना है इसका नेट बनाने के लिए। ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक। और यहां से 1 2 3 4 साइड बनाना है। 2 3 4
और यहाँ से 2 सेंटीमीटर का 2 बनाना है। एक जाएगा 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है ही, और इधर 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये इतना 1 सेंटीमीटर इधर और 1 सेंटीमीटर दूसरी साइड। ये बन गया आपका इसका नेट। ये हो गया 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, और जो बचा है यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर। ओके, इसी तरह से एक क्वेश्चन अभी और बचा है, क्वेश्चन नंबर 7। ड्रा द नेट ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म हुज एंड आर ट्रायंगल ऑफ डायमेंशन 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर आइसो स्केल से, ठीक है, एंड हुज लेंथ इज 6 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगुलर प्रिज्म बनाना है और जिसका लेंथ है दिया गया है, उसको क्रिएट करना है। पहले ट्रायंगुलर प्रिज्म क्रिएट कीजिए, उसके बाद उसका नेट बनाइएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।